Hello guys, welcome to Kukreja classes. In this video, I will explain you chapter number 1 numeration for class 4th. Okay, first we will start from right in word form कि how we will write right in words. तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को इसी में होती है कि right in words हम कैसे लिखें. तो सबसे पहले आप लोग को दिख रहा होगा कि सबसे पहला क्वेश्चन चैप्टर 1 है न्यूमरेशन क्लास 4th के लिए. तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है राइट इन वर्ड्स. तो हमको इसको किस तरीके से लिखना रहता है. तो सबसे पहले तो हमको पहचानने आना चाहिए. जैसे देखो लिखा हुआ है 15431. तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जैसे ये 1 जो है ये वंस है और ये जो है आपका टेंस प्लेस है, ये जो है 100 प्लेस है, ये जो है 1000 प्लेस है और ये जो है ये आपका 10,000 प्लेस है. तो जब हम लोग ये लिख लेते हैं इसकी प्लेस वैल्यू, तो इससे हमारा ये क्लियर हो जाता है कि हम समझ पाते हैं कि कौन सी प्लेस पे कौन सा नंबर दिया है. उसके बाद वो आसानी होता है लिखने. अब जैसे देखें कि ये हमारे जो 1000 प्लेस है, 1000 और 10,000 प्लेस पे, तो वहाँ पर लिखा हुआ है 15. हमें जैसे सबसे पहले पता होना चाहिए कि जैसे इंडियन सिस्टम में 3 के बाद कॉमा पुट करते हैं. जैसे 1, 10, 100 के बाद कॉमा होता है, फिर 1000 और 10,000 के बाद कॉमा, फिर लाख और 10 लाख के बाद कॉमा होता है. तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, देख रहे होगे कि लिखा होगा 15 जो है वो लिखा हुआ है 1000 पोजीशन पे. तो दोनों नंबर को एक साथ लेते हैं. ठीक है, तो ये 1000 की जो प्लेस होती है, जैसे 15 हम लिखेंगे 15,000 क्योंकि ये 1000 के पीरियड में आता है. और ये 1, 10, 100 है, तो 4 किस प्लेस पे है, 100 प्लेस पे लिखेंगे 400. और ये 3 का मतलब होता है टेंस, तो टेंस का मतलब होता है 30, तो इसलिए लिखेंगे 30 क्योंकि टेंस में 1 0 होता है. और इसके बाद हम लोग लिखते हैं 1. तो इसीलिए इस तरीके से इसका आंसर हो गया 15,431. इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी वही है. जैसे ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है, ये 10,000 है, तो 35,000 हो गया. 2 जो है वो 100 प्लेस पे, तो 200. और 6 जो है वो 10 प्लेस पे 60 और ये 4. ओके, उस तरीके से नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो देखें. सो हम लोग अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है फिर से वही. तो ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है. ओके, ये 1000 है, ये 10,000 है. तो ये जो 1000 पीरियड में दिया है 49, तो हम लोग लिखेंगे 49,000. और यहाँ पर 100 प्लेस पे 5 दिया है, तो 500. और 10 और 1 प्लेस पे कुछ है नहीं, तो हम लोग कुछ भी लिखेंगे नहीं. ओके, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. तो नेक्स्ट पॉइंट देखें क्या लिखा हुआ है. जैसे लिखा हुआ है, अब देखिए यहाँ पर 6 डिजिट के नंबर हो गए. तो ये 1, ये 10, ये 100, ये 1000 और ये 10,000 और ये लाख. तो मैंने बताया था कि जो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन होता है उसमें 3 2 के बाद कॉमा पुट होता है. तो 1, 10, 100 के बाद कॉमा, फिर 1000, 10,000 के बाद कॉमा, फिर लाख. तो देखो, तो लाख की प्लेस पे क्या दिया है 4, तो हम लोग लिखेंगे 4 लाख. ओके, फिर देखो 59 जो ये 5 और 9 लिखा है वो 1000 पीरियड में लिखा है, तो इसको लिखेंगे 59,000. 7 जो है वो 100 प्लेस पे, तो 700. और 2 जो है वो 10 प्लेस पे, तो 20 और 3. तो इसका आंसर हो गया 4,59,723. आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा कि कैसे लिखना है. इसी तरीके से नेक्स्ट भी दिया हुआ है, तो वही है 6,78,209. क्योंकि यहाँ पर 0 है तो सिंपल सी बात है, तो यहाँ 0 है तो हम लोग क्या करेंगे कि 10 प्लेस पे कुछ दिया नहीं, तो इसलिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. तो इसका आंसर हो गया 6,78,209. आई होप सबको ये क्लियर हो गया. अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लिखा है राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म. तो एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिख सकते हैं. इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन तैयार है, तो वो सिंपल सी बात है, आसानी से एक्सपेंडेड फॉर्म कर पाएगा. तो देखें एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे किया जाता है. सिंपल से जैसे यहाँ पर देखें मैंने लिखा है राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म. तो यहाँ पर दिया है, तो इसको बोलेंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000. तो सिंपल सा काम क्या याद रखना है आप लोग को कि 1 में कोई 0 नहीं होता है, 10 पे 1 0 होता है, 100 पे 2 0 होता है, 1000 में 3 0 होता है और 10,000 में 4 0 होता है. ओके, और फिर लाख में होता है 5 0. बस हमें इतनी चीज़ें याद रखनी है. यानी कि याद रखेंगे कि 1 में कोई 0 नहीं होगा, 10 में 1 0, 100 में 2 0, 1000 में 3 0, 10,000 में 4 0 और लाख में 5 0. तो अब देखिए 1 प्लेस पे 7 लिखा है, तो हम यहाँ 7 का 7 लिख देंगे. 4 जो है वो 10 प्लेस पे है, तो हम लोग क्या लिख देंगे 40. 9 जो है वो 100 प्लेस पे, तो 100 प्लेस पे 2 0 होना चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे 900. 10,000 प्लेस पे कुछ है नहीं, तो हम लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे. और 10,000 प्लेस पे दिया है क्या 3, तो हम लोग इसमें कितना 0 लगाएंगे 4 0, तो 30,947. इस तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. सेम वही वे भी ये भी है. 1 प्लेस पे 8, 10 प्लेस पे 3 है, तो ये 30. 700 प्लेस पे तो 700, 9,000 प्लेस पे तो 9,000 और 4 जो 10,000 प्लेस पे तो 40,000.
इस तरीके से नेक्स्ट जो है वो 6 डिजिट वाले नंबर है, तो ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है, 1000 है, 10,000 ये लाख है, तो लाख जो है 2 लाख पे, तो 2 लाख में कितने जीरो, 5 जीरो लगा देंगे। 9 जो है वो 10,000 प्लेस पे तो 90,000, 7 जो है वो 1000 प्लेस पे तो 7,000, और 100 प्लेस पे कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि जीरो की कोई भी प्लेस वैल्यू नहीं होती है, इसलिए जीरो का कोई भी एक्सपेंडेड फॉर्म भी लिखने की जरूरत नहीं है। और ये 1 जो है वो 10th प्लेस पे तो 10 लिख देंगे, और ये 6 जो है वो 1st प्लेस पे तो 6 का 6 लिख देंगे। तो इस तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ओके, चाहे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 5 है तो 5 लिख सकते हैं, और 5 के बाद कितना नंबर रिमेनिंग है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो बढ़ा सकते हैं। फिर 4 लिखेंगे तो 4 के बाद कितना नंबर बचा हुआ है, 1 2 3 4, तो 4 जीरो बढ़ा लेंगे। फिर 8 लिख सकते हैं, और 8 के बाद कितना नंबर बचा है, 3, तो 3 जीरो बढ़ा लेंगे। फिर 1 लिखेंगे तो 1 के बाद कितना जीरो बचा है, 2 जीरो, तो 2 जीरो बढ़ा लेंगे। फिर 6 लिख सकते हैं, 6 के बाद कितना एक नंबर बचा है, तो 60 लिख सकते हैं, और 8। तो हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप सबको राइट एंड एक्सपेंडेड फॉर्म क्लियर हो गया होगा। तो राइट एंड एक्सपेंडेड फॉर्म क्लियर होने के बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे कि राइट इन शॉर्ट फॉर्म, कि किस तरीके से अगर ये दिया हो तो ये कैसे लिखेंगे। तो सेम तरीका है, सिंपल सा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखते हैं। सो देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है राइट इन कॉम्पैक्ट फॉर्म। तो सिंपल सी बात है, हमें करना कुछ भी नहीं है। काम क्या करना है, जैसे ये देखो 7 जो है 1st प्लेस पे है, ये 10th प्लेस पे क्योंकि 1 जीरो है, ये 100 है, और ये 1000 है क्योंकि 3 जीरो है, ये 10,000 है। बस सिंपल सा काम करना है। अब हमें देखो क्या कर देना है, 1st प्लेस पे 7, 10, 100, 1000 और 10,000। मैंने बताया था कि 3 के बाद कॉमा पुट कर लेते हैं, 3 2 2 के बाद कॉमा पुट होता है। तो देखो 1st प्लेस पे 7 है तो 7 लिख दिया। 10th प्लेस पे हमने ये जो प्लेस वैल्यू होती है ये बना लेते हैं, जिससे हम लोग क्या होता है नंबर आसानी से पुटअप कर सकते हैं। तो 1st प्लेस पे 7, 10th प्लेस पे 3, और 100 प्लेस पे 4 हो जाएगा, 1000 प्लेस पे 8 और 10,000 प्लेस पे 3, तो 38,437। इसी तरीके से नेक्स्ट वही है। तो देखो ये 1s, ये 10th प्लेस, ये 100, ये 1000 और ये 10,000। तो सेम प्रोसेस वही 1s, 10s, 100, 1000 और 10,000। तो 1s प्लेस पे 4, 10th प्लेस पे 1, 100 प्लेस पे 9, 1000 प्लेस पे 3 और 10,000 प्लेस पे 6, तो 63,914। इस तरीके से नेक्स्ट भी सेम है। तो केवल यहाँ पर 1s प्लेस और 10,000 प्लेस दिया है, बाकी जो 10th प्लेस है, 100 प्लेस है और 1000 प्लेस है कुछ नहीं लिखा है। तो 1s प्लेस पे तो केवल 1 रहेगा, 10th प्लेस पे कुछ नहीं, 100 प्लेस पे भी कुछ नहीं, 1000 प्लेस पे भी कुछ नहीं और 10,000 प्लेस पे 9। सेम नेक्स्ट प्रोसेस उसका वही है। जैसे देखो ये 1s है, ये 10s है, ओके, ये 100 है, ये 1000 है, ये 10,000 और ये आपका क्या हो जाएगा लाख। 3 2 2 3 2, फिर अगले लाख के बाद कोई नंबर है नहीं, तो इसलिए हम लोग कोई भी पुटअप नहीं करेंगे। ओके, सो अब यहाँ पर देखें नेक्स्ट कैसे करना है। तो देखिए ये 1s है, ये 10s, ये 100, ये 1000, ये 10,000 और ये लाख। तो 1s प्लेस पे 3 है तो 3 लिख दिया, 10th प्लेस पे 2 है तो 2 लिख दिया, 100 प्लेस पे 6, 1000 प्लेस पे 9, 10,000 प्लेस पे 7 और लाख प्लेस पे 4। तो इसका आंसर हो गया 4,79,623। इस तरीके से लास्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, तो आप लोग खुद ही कर सकते हैं, बहुत ईजी है। 9,17,638। आई होप सबको क्लियर हो गया कॉम्पैक्ट फॉर्म। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे अपने चलते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पे। तो देखें असेंडिंग ऑर्डर हम लोग कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सिंपल सा टर्म है, देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है 11,500, 8,300, 75,830, 14,657, 82,013 एंड 17,410। तो हमें करना क्या है, असेंडिंग का मतलब होता है स्मॉल टू बिग। क्या होता है, स्मॉल टू बिग। इसका मतलब होता है स्मॉल टू बिग का मतलब छोटे से हमको बड़ा नंबर लिखना है। तो सबसे पहले इसमें देखिए सबसे छोटा नंबर क्या है, तो ये है, तो हम लोग 8300 लिख लेंगे, फिर कॉमा पुटअप कर लेंगे। फिर उसके बाद देखिए छोटा कौन सा है, 11,500, वो लिख लेंगे। फिर उसके बाद देखिए छोटा कौन सा है, 14,657। तो छोटे से बड़े का मतलब फिर 8300 से जो बड़ा है उसके पास, फिर 11,500 के बाद जो उसके पास जो आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं, छोटे से बड़े की फॉर्म में। तो अब नेक्स्ट देखें, तो फिर हम लोग लिखेंगे 17,410। फिर उसके बाद देखेंगे इससे बड़ा कौन सा है इसके पास में, तो उसके पास में इसके बाद आ रहा है 75,830, क्योंकि हम लोग 82 तो पहले लिख नहीं सकते, क्योंकि 75 से पहले 82 थोड़ी ना आएगा, 75 के बाद आएगा। तो इसलिए ये इसके बाद हम लोग लिखेंगे, फिर उसके बाद लास्ट लिखेंगे 82,013। तो इस तरीके से हम लोग असेंडिंग ऑर्डर करेंगे स्मॉल टू बिग की फॉर्म में। आई होप सबको असेंडिंग ऑर्डर क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ। सो अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर देखते हैं। तो लिखा है राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि जब हम लोग कोई नंबर
बिग टू स्मॉल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बिग टू स्मॉल, यानी कि बड़े से छोटा। तो क्वेश्चन पहले के देखिए, पहला दिखा है 12,571, 18,473, 10,109, 20,718 और 30,000। और फिर लास्ट नंबर हमारे पास दिया है 17,000, देखें 17,510। ओके, तो फिर हम लोग इसको किस तरीके से करेंगे? तो सबसे पहला सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 30 इन सब में से। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे 30,000। फिर उसके बाद देखें तो उसके बाद नंबर है 20,718 लिखेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट नंबर हम लोग क्या पुटअप करेंगे? 18,473। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे 17,510। फिर उसके बाद लिखेंगे 12,571। फिर लिखेंगे 10,109। तो इस तरीके से हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे बिग टू स्मॉल। तो नीचे एक क्वेश्चन दिया है, तो इसी तरीके से हम लोग देखेंगे और हम लोग खुद ही सॉल्व कर सकते हैं कि सबसे बड़ा नंबर इसमें 31,005 है। फिर उसके बाद 28,000 लिखेंगे, फिर उसके बाद 19,000 वाला लिखेंगे, फिर 8,000 वाला लिखेंगे, फिर 6,000, फिर लास्ट 708 जो सबसे छोटा है। तो इसको बोलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, बिग टू स्मॉल, यानी कि बड़े से छोटा। सो अब हम लोग अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। सिंपल से टॉपिक है, राइट द सक्सीजर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो सक्सीजर का मतलब क्या होता है? तो सक्सीजर का मतलब होता है, सिंपल सी बात बताते हैं, तो सक्सीजर का मतलब होता है आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है +1, यानी कि जो भी नंबर आपके पास दिया उसमें हम लोग को +1 केवल कर देना है। लाइक एग्जांपल जैसे दिया है +1 कहाँ पर करना है? सो सिर्फ वंस प्लेस पे आप क्या करेंगे? +1 कर देंगे वंस प्लेस पे, कोई भी वन। जैसे लिखा है यहाँ पर देखिए 12,817 लिखा है, तो बस वंस प्लेस पे 7 में 1 ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। तो बाकी सब सेम का सेम, तो 12,818। अब ये दिया है नेक्स्ट 23,889, तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, तो यहाँ 0 और 1 कैरी 8 के पास चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 9, तो 23,819। अब यहाँ पर दिया है 30,012, तो 2 की जगह यहाँ पर बस क्या हो जाएगा? 3, तो यहाँ पर क्या होगा? 30,013। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे सक्सीजर। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो है राइट द प्रेडिसीजर हम लोग कैसे लिखते हैं। तो देखें, तो लिखा हुआ है राइट द प्रेडिसीजर ऑफ द फॉलोइंग। तो प्रेडिसीजर का मतलब पीछे का, यानी कि बिफोर, यानी कि -1। तो -1 हमें किस प्लेस में से करना है? केवल वंस में से -1 कर देना है। जैसे यहाँ पर लिखा है 23,007, तो 7 में से 1 माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 6, तो 23,006 आंसर हो जाएगा। वैसे ही लिखा है 48,119, तो 9 की जगह बस क्या हो जाएगा? 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8। केवल हमने बोला है वंस में से 1 माइनस करेंगे। फिर देखो देखिए यहाँ पर लिखा है 50,000, तो जब ये ऐसे नंबर आ जाते हैं तो 50,000 तो क्या करते हैं? तो बस याद रखना कि जिस प्लेस, जैसे मतलब 1 मुझे यहाँ से माइनस करना है, तो बस यहाँ पर 10 हो जाएगा और बाकी इन सब प्लेस पे 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 4। तो 10 में से 1 गया तो क्या बचेगा? 9, ये 9, ये 9 और ये 9 और ये तो 9, 4, तो 49,999। इस तरीके से हम लोग करेंगे प्रेडिसीजर। आई होप सबको सक्सीजर प्रेडिसीजर क्लियर हो गया होगा। ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर हम लोग कैसे फॉर्म करते हैं। ओके, सो लास्ट टॉपिक चलने से पहले हम लोग एक छोटा सा टॉपिक और सीख लेते हैं कि राइट द लिखा है क्वेश्चन, जैसे राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। तो प्लेस वैल्यू का मतलब जैसे हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म किए हैं, तो सेम टू सेम प्लेस वैल्यू भी वही है। जैसे देखिए यहाँ पर ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है, ये 1000 है और ये आपका 10,000 प्लेस है। सबको दिख रहा होगा, ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है, ये 1000 है, 10,000 है। तो वंस प्लेस पे कोई जीरो नहीं होता। देखो 7 की प्लेस वैल्यू 7 ही हो जाएगी। 4 जो है वो किस प्लेस पे? टेंस प्लेस पे, तो ये 40। 9 जो है वो 100 प्लेस पे, तो 900 यानी कि 2 जीरो, क्योंकि पता है 100 में 2 जीरो। 1000 प्लेस पे 0 है, तो इसलिए हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे? 0, क्योंकि 0 हैज़ नो प्लेस वैल्यू। और 10,000 प्लेस का मतलब 3 है, तो इसका मतलब 30,000 यानी कि 4 जीरो लिख देंगे, यानी कि 30,000। ओके, इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे। आई होप सबको प्लेस वैल्यू क्लियर हो गई होगी। एक टॉपिक और रहता है फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू भी समझ ले क्या होता है। तो फेस वैल्यू का मतलब होता है जिस प्लेस पे जो नंबर होता है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। जैसे 7 की फेस वैल्यू क्या होगी? 7, ठीक है। 4 की फेस वैल्यू क्या होगी? 4। 9 की फेस वैल्यू 9, ओके। और 0 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। 3 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। यानी कि भले वो वंस पे, टेंस पे, 100, 1000 किसी पे भी, उससे मतलब नहीं है। फेस वैल्यू का मतलब होता है फेस नेवर भी चेंजेस, यानी वो नंबर कभी भी बदल नहीं सकता, लेकिन उसकी प्लेसेस बदल सकती हैं। तो फेस वैल्यू का मतलब होता है एज इट इज हम लोग वही नंबर उतार देते हैं, तो उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। अब हम लोग लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो है फॉर्म द ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर हम लोग कैसे बनाते हैं। तो एक सिंपल से स्टेप को याद रखना है कि फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर जब भी बनाएंगे, तो जब भी हम लोग ग्रेटेस्ट बनाएंगे तो याद रखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर को। डिसेंडिंग का मतलब होता है बिग टू स्मॉल, और जब स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो याद रखेंगे असेंडिंग ऑर्डर को, यानी कि स्मॉल टू बिग।
जैसे हमारे पास एक नंबर दिया है 1, 9, 8, 2, 3। तो जब हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर बनाते हैं तो बड़े से छोटा लिखते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे 9, तो पहले हम लोग 9 लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या आएंगे 8, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 2, फिर 1। देखो ये हो गया ना बड़े से छोटा, तो हम लोग 1s, 10s, 100 के बाद कॉमा पुट कर लेंगे। फिर इसी तरीके से स्मॉलेस्ट उल्टा बनाएंगे। असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा क्या है 1, फिर क्या लिखेंगे 2, फिर 3, फिर 8, फिर 9। ओके, फिर अगला नंबर इसीलिए दिया हुआ है 24015। तो सबसे पहले हम लोग 0 नहीं लिखेंगे। अगर हम लोग स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो याद रखना कि 0 पहले नहीं लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे 1, क्योंकि 0 की पहले कोई भी वैल्यू, सबसे पहले कोई भी वैल्यू नहीं होती है। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर 0 पहले लिख देंगे तो याद रखें कि ये बन जाएगा 0, 1, 2, 4, 5। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये 4 ही डिजिट बन पाए ना। डिजिट मेरे पास 5 दिए, तो हम लोग को 5 ही डिजिट का बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 1, फिर 0, फिर 2, फिर 4, फिर 5। और इसी तरीके से जब ग्रेटेस्ट बनाएंगे तो पहले 5 लिखेंगे, फिर 4, फिर 2, फिर 1, फिर 0, क्योंकि डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटा। फिर लास्ट क्वेश्चन देखें, लिखा हुआ है 60023। तो जब ग्रेटेस्ट बनाएंगे तो सबसे पहले आ जाएगा 6, फिर आएगा क्या 3, फिर 2, फिर बाद में दोनों 0। फिर जब स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो पहले हम लोग 2 पहले लिखेंगे, 0 पहले नहीं लिखेंगे, पता है 0 की पहले कोई भी वैल्यू नहीं होती। फिर 2, फिर 2 बार 0, फिर 3, 6। तो इस तरीके से हम लोग स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं। फॉर्म द ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, जो भी डिजिट के हमारे पास दिए हो वो। ओके, तो और एक टॉपिक और समझ लेते हैं कि जैसे लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होते हैं, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होते हैं। तो लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होते हैं, सबको पता है 9 होता है। लार्जेस्ट 2 डिजिट की बात करेंगे तो 999 होता है। 3 डिजिट की बात बोलेंगे तो 999 यानी कि 999। 4 डिजिट की बात करेंगे तो 9999। 5 डिजिट की बात करेंगे तो 99,999। 6 डिजिट की बात करेंगे तो 9,99,999। उसी तरीके से जब हम लोग स्मॉलेस्ट 1 डिजिट की बात बोलेंगे तो स्मॉलेस्ट 1 डिजिट का मतलब होता है 1। 2 डिजिट की बात बोलेंगे तो वो होता है 10। 3 डिजिट की बात बोलेंगे तो 100। 4 डिजिट की बात बोलेंगे तो 1000। ओके, तो ये जो है वो कॉमा पुटअप है, वही मतलब डिजिट रिपीटेड है। ओके, 5 डिजिट की बात बोलेंगे तो वो हो जाएगा 10,000। ओके, 6 डिजिट की बात बोलेंगे तो वो हो जाएगा 1 लाख। तो इस तरीके से हम लोग स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट लिख सकते हैं, और लार्जेस्ट भी हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। आई होप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो एंड तक देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना।